बच्चों लास्ट टाइम जो हमने नाइट्रोजन फैमिली की बात की थी वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की बात की थी। यानी ऑक्साइड आपके कितने तरह का बना सकता है वो M2O3 और M2O5 टाइप का ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, M2O3। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो नहीं बनता? तो बच्चों Bi2O5 का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि बिस्मिथ जो करता है आपका वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए बिस्मिथ नहीं बनाता। M2O3 की बात करें बच्चों तो N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3, ये आपके ऑक्साइड बनेंगे। ये B2O5 जो है ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज करती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा आपका N2O3, P2O3, S2O3, Sb2O3। हम बात करें ये दोनों ऑक्साइड जो है वो नेचर में एसिडिक है, नेचर में एसिडिक है। ये दोनों ऑक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्योंकि दोनों मेटेलाइट के ऑक्साइड है और मेटेलॉइड के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। और ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये नेचर में कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा हमारा। यही बात पेंटाऑक्साइड के लिए होगी। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाएगा, ऐसा नहीं है कि आप N2O5 आप कहें कि नाइट्रोजन नहीं बनाता, हैलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोवेलेंसीज की एक्सीड नहीं कर रही है। हाँ, बिस्मिथ पेंटाऑक्साइड हैलाइड भी नहीं बनाता और पेंटाऑक्साइड भी नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगा आपका। दूसरी बात बच्चों, नाइट्रोजन एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है, जिसमें आपका N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5, ये नाइट्रोजन वैरायटी ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3 से लेके +5 तक। तो बच्चों अगर इसके केस में हम बात करें, यहाँ पे ये दोनों जो ऑक्साइड है बच्चों ये न्यूट्रल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है? जैसे 14 के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल था, तो यहाँ पे कौन से NO और N2O दोनों न्यूट्रल है। ये दोनों ऑक्साइड, बाकी सारे ऑक्साइड जो है नेचर में ये एसिडिक है। कैसे हैं? एसिडिक है। नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। हाँ, अब इसके अंदर पूछेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी सेंट्रल नॉन मेटल की, तो हमेशा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अगर आप बात करें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +5 है। तो ऐसे ही हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज करती जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन इसके ऊपर हमारा ऑक्साइड के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर आएगा। फॉस्फोरस के ऑक्साइड के ऊपर, फॉस्फोरस भी आपका क्या होगा? अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, तो हम उसको देख लेते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड, भाई फॉस्फोरस भी क्या बनाएगा आपके पास? फॉस्फोरस का ऑक्साइड होगा P2O3 और P2O5। हालांकि इनके डाइमेरिक फॉर्म आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है P4O6 और इस पे क्वेश्चन आ सकता है P4O10। इनके स्ट्रक्चर पे भी बच्चों क्वेश्चन हमारा आ सकता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऐसे बढ़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि P2O3 का P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसमें P4O6 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है बच्चों? ऐसे बनता है 1 2 3 और 4। यहां पे ऑक्सीजन लिंक होता है आपका, इसको कहते हैं हम ब्रिजिंग। ये ऑक्सीजन लिंक होता है। 4 ऑक्सीजन हो गए और हमारे पास बचे कितने? 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन बच्चों इस तरीके से ब्रिज होगा बीच में, ये वाला, ये एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन हम ऐसे लगा लेंगे, ये एक ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें पीओपी लिंकेज कितने हैं, पीओपी लिंकेज, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो पीओपी लिंकेज कितने हो गए? 6। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीओ लिंकेज कितने हैं इसके अंदर, तो 6 है, ऑब्वियस उसका डबल कर दो तो कितने हो जाएंगे? 12 पीओ लिंकेज हो जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा बन सकता है P4A6। P4O10 की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा बच्चों। इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमको बताना है, याद कर लेना है। बेटर ये है कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लॉजिक लगाते रहो। लॉजिक से बन सकता है लेकिन उससे आपको टाइम वेस्ट अननेसेसरी होगा। तो इसके अंदर अगर हम बच्चों बात करें तो बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे
अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। बस चेंज क्या होगा इसके अंदर, एक चेंज होगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 ऑक्सीजन बच्चों ऐसे होंगे, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। इसके अलावा जो 2 ऑक्सीजन होंगे बच्चों, कितने हो गए हमारे पास, 6, 4 ऑक्सीजन बचे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन को हम बोलते हैं एपिकल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, एपिकल ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन को एपिकल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर पीओपी लिंकेज, तो वो तो पीओपी बराबर ही रहेगा, जितना यहाँ पीओपी लिंकेज था वहां पे भी उतना पीओपी लिंकेज है, यानी पीओपी लिंकेज कितना होगा, 6। अच्छा अगर बात करें पीओ लिंकेज, पीओ लिंकेज तो 6 का डबल 12, 13, 14, 15, 16, यानी कितने हो गए टोटल, 16 पीओ लिंकेज। अगर प्योरली आपसे ये पूछे कि पी सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज तो वो तो 12 ही है, और पी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज तो वो कितने हो गए बच्चों, 4। यानी ये वाले ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीजन कहलाएंगे, आपके एपिकल ऑक्सीजन कहलाएंगे। इसके ऊपर भी बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका आ सकता है, जेई के अंदर भी आ सकता है और नीट के अंदर भी आ सकता है। तो ये बात किसके बारे में हो गई। इसके अलावा भी हमारे ऑक्साइड्स होते हैं फॉस्फोरस के, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसकी जरूरत हमें बिल्कुल करने की नहीं है आपकी, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्साइड के बारे में बात हो गई, ये फॉस्फोरस के ऑक्साइड के बारे में बात हो गई बच्चों, नोट कर लो इसको। अगर हम बात करें बच्चों इससे आगे आर्सेनिक का भी इसी तरीके का ऑक्साइड होगा। बिस्मिथ की बात कर ली, सबके ऑक्साइड की हमने सेम टाइप का होगा, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन आएगा वो तो आपका या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आएगा या आपके फॉस्फोरस के ऑक्साइड से आएगा। अब बच्चों इसमें जो बात आती है वो आती है हमारी ऑक्सो एसिड्स की। किसकी आती है बच्चों, ऑक्सो एसिड्स। एसिड्स देखिए सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड जो बनाता है वो फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन भी ऑक्सो एसिड बनाता है। 2 पॉपुलर ऑक्सो एसिड आपने सुने हैं, 2 एसिड और मैं बात को बता देता हूं। तो 2 एसिड क्या बनाता है, H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड बनाता है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। HNO2 नाइट्रस एसिड, क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, कौन सा होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। और HNO4 ये होता है आपका पर नाइट्रिक एसिड। ये क्या, ये कौन सा है आपका, हाइपो नाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। इक लगा देते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऑब्वियस है, और ये हो जाएगा आपका पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड यानी पर से ही पता चल रहा है कि इसके पर लगे हुए, पर का मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका पर नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस या तो इस पे है या इस पे है। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, HON डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन आपका एक्सीड नहीं कर सकता अपनी कोवेलेंसी को। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर होगा आपका किसका, HNO2 का। ये स्ट्रक्चर होगा आपका HNO3 का। अच्छा अगर आप HNO4 का भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो कैसे होगा हमारे पास, HONO N डबल बॉन्ड O O O O H। ये हो जाएगा हमारा किसका, ये जो लिंकेज बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कौन सा लिंकेज हो गया आपका, परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, HNO4। H2N2O2 बिल्कुल सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, NNOH और क्या बनेगा आपका OH, ठीक है ना, H2N2O2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H2N2O2। तो ये एसिड है हमारे किसके, नाइट्रोजन के। ज्यादा चांसेस जो आपने बचपन से पढ़ा है एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसी पे ज्यादा चांसेस है। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ बना सकता है वो आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए बच्चों थोड़ा सा, देखिए अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा वो आता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के ऊपर। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ के। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, देखो बच्चों वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है फॉस्फोरस। H3PO2
H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O7, समझ में ही नहीं, HPO3 या HPO3, इसको हम ऐसे लिख लें HPO3 का होल थ्राइस, बात समझ में आई नहीं। ये अगर इन सब एसिड की हम बात करें बच्चों तो सारे फॉस्फोरस ही एसिड का फॉर्मेशन करता है। किस किस पे हमें ज्यादा पॉपुलरली क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, PHOH डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बेसिसिटी कितनी होगी, कितना पीएच लिंकेज होगा, कितना पीओएच लिंकेज होगा। तो पीओएच लिंकेज कितना होगा बच्चों, सिर्फ इसके अंदर ये वाला लिंकेज जो होगा वो आपका पीओएच लिंकेज होगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग है नेचर में, पीएच बॉन्ड डायरेक्टली लिंक हो रहा है आपका, और एन फैक्टर यानी बेसिसिटी इसकी कितनी है हमारा, 1 होगा आपका। H3PO3 की अगर बात करें तो बच्चों P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, इसका बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, N इज इक्वल टू 2, यानी N फैक्टर कितना होगा 2। ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारा ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये आयोनाइजेबल नहीं है। जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली लिंक है वो आयोनाइजेबल नहीं है। H3PO4 क्या बनेगी बच्चों कहानी, लगभग इस तरह का आपको दिखाई देगा, OH OH OH। तीनों के तीनों हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, आयोनाइजेबल है, तीनों हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 3, मैक्सिमम 3 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, तीनों हो सकते हैं। इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसका सिर्फ क्या होगा 1 होगा आपका, ठीक है। H4, अब ये आपके पास पायरो एसिड की सीरीज आ गई आपकी। क्या होगा इसके अंदर बच्चों, अगर हम बात करें हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा था बच्चों, H4P2O7, H4P2O7 का स्ट्रक्चर ऐसे बना दो आप, तो क्या हो जाएगा हमारे पास OH 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 और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा स्ट्रक्चर रह गया हमारा H4P2O5, बस क्या कमी हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन बच्चों आपके कम हो गए। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनेगा, P डबल बॉन्ड O, OH H O, P डबल बॉन्ड O, OH और ये H, यानी यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 फास्फोरस हो गए। HPO3 होल थ्राइस ये एग्जिस्ट करता है बच्चों हमारा ट्राइमर की फॉर्म में। ट्राइमर की फॉर्म का मतलब, और ये साइक्लिक होता है, जनरली कैसा होता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में। साइक्लिक ट्राइमर ऐसे होगा आपका PO 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 और P, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH। बच्चों ये जितने भी सारे एसिड होंगे आपके, ये फास्फोरस के हमारे एसिड होंगे। कितना पीओपी लिंकेज होगा, कितनी बेसिसिटी होगा, कितना किस में पीओपी लिंकेज है, किस में पीपी लिंकेज है, O6 क्या होगा बच्चों, H4P2O6। H4P2O6 ऐसा होगा, पीपी लिंकेज होगा, OH होगा, OH होगा, OH होगा, OH होगा, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा। क्वेश्चन इस पे ये पूछा जा सकता है कि किस एसिड के अंदर पीपी लिंकेज प्रेजेंट होगा, H4P2O6, H4P2O5, H4P2O7। ये दोनों जो एसिड हैं वो पायरो एसिड की कैटेगरी के हैं। किस कैटेगरी के हैं, पायरो एसिड की कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। ये हाइपो, इन सब का नाम मैं आपको बता देता हूं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 कौन सा होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो शुरू में ही मैंने बताया था। और H4P2O6 यह है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि जगह नहीं है मैं बता दे रहा हूं उसे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो
फॉस्फोरिक एसिड, ये होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, याद कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। ये होगा बच्चों आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा होगा आपका? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये होगा इसका बड़ा भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होगा ये नाम? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, ये जो दो कैटेगरी है मैंने अलग लिख दी यहाँ पे। ये पायरो एसिड है हमारे, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका? पायरोफॉस्फोरस एसिड, वाटर निकाल के बनता है हमारा। और ये हो जाएगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर है, तो इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। प्राइमर की फॉर्म में ये इस तरीके से एग्जिट करेगा। तो बच्चों ये सारे ऑक्सो एसिड के बारे में मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन क्या आएगा? अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस क्या है इनका? पर्पस ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या पीओपी लिंकेज होता है? नहीं होता। पीओ लिंकेज होता है? यस होता है। कितना होता है पीओ लिंकेज? 1 2 3 4 5 6 होता है। ऐसे पूछा जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या पीएच लिंकेज होता है? यस, पीएच लिंकेज होता है, आपको दिखाई दे रहा है। क्या पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर पीएच लिंकेज होता है? नहीं होता पीएच लिंकेज। स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस ये है कि इन सब पे बहुत सुंदर हमारा क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी थी बच्चों? हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की थी। इसके अलावा आर्सेनिक 2 तरह का ऑक्सो एसिड बनाता है, बस वो ये वाले एसिड बनाता है आपके पास आर्सेनिक। एंटीमनी 2 तरह के एसिड बनाता है, बिस्मिथ सिर्फ 1 तरह का एसिड बनाता है। क्वेश्चन उस पर बहुत ज्यादा कुछ आने वाला आपका नहीं है। HbIO3 बिस्मिथ सिर्फ 1 एसिड बनाता है, और आर्सेनिक आपका H2ASO3 और H2ASO4 2 तरह के एसिड बनाता है। इसी तरीके के एंटीमनी भी यही एसिड बनाता है। बिस्मिथ आपका HbIO3 एक ही एसिड का फॉर्मेशन करता है आपका। इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा बच्चों। अगर हम देखें तो 15 ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपसे पूछेगा नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? हर ग्रुप के लिए वो लगभग बात सेम रहती है, साइज छोटा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है नेचर में, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इसकी वजह से कंपाउंड जो होते हैं उसके सफोकेटिंग होते हैं, पॉइजनस होते हैं नेचर में। इस वजह से बाकी ग्रुप के सभी एलिमेंट से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो बच्चों ये बात हमारी 15 ग्रुप के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। कंपाउंड है नहीं तो करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको डोर नॉक करना है, डोर, ठीक है ना। आपको डोर उठा के लगाना नहीं है वहां पे। आपको क्या करना है? साइंटिस्ट नहीं बनना, डोर नॉक करके अंदर एंटर हो जाना है। साइंटिस्ट या डॉक्टर वहां जाके बनोगे, अंदर जाके बनोगे। तो जितना काम है उतना काम अगर परफेक्टली करोगे तो ज्यादा आपके लिए ल्यूक्रेटिव होगा। कुछ बच्चे रिसर्च में पड़ जाते हैं, कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है रिसर्च में पड़ जाना, कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है टीचर को चेक करना कि बड़े बड़े क्वेश्चन पूछें, अच्छा टीचर में दम है। अगर टीचर में दम नहीं भी होगा आपका, मान लीजिए सपोज कोई ऐसा मिल गया आपको, ठीक है। यूजुअली तो जो जेई को नीट को पढ़ाने वाला है वो टीचर बहुत कोशिश ही करता है अपनी तरफ से, बहुत बढ़िया करता है। तो दूसरी क्या होगा उस केस में? आपके लिए कितना फायदेमंद होगा वो चीज? नहीं। हाँ, टीचर जो आपको करा रहा है आप उतना करेंगे तो आपके लिए लाइफ में वो फायदेमंद होगा बहुत। ओके, गुड लक, थैंक यू।